पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर अवाम भड़क उठे। कहते हैं हुकूमत आए रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर जुल्म कर रही है। पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है, अब हर चीज मजीद महंगी कर दी जाएगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस ले। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। हुकूमत ने महंगाई की जलती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी सीख पा। कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाकर मजीद जुल्म किया। पेट्रोल डीजल महंगा होने से रोजमर्रा अशिया की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। खुदा के लिए उन पर रहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लिया के शहरी भी फट पड़े। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई खत्म करने का दावा करके इजाफा कर देती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। चाड़न वास्ते डाढ़ा 20 रुपए कट्टे चढ़े न, घटावन वास्ते 1 रुपए घटे न, मुश्किल का शिकार है महंगाई है। मजीद 15 रुपए हुकूमत को चाहिए तले डाउन कर। सब जगह सर महंगाई हर चीज पेट्रोल वाली थी, डीजल वाली थी, वो रिलीज दे जाते थे। ये कराना रातों रात 11 बजे के बाद पेट्रोल चढ़ाना, डीजल चढ़ा। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को फौरन वापस लिया जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। ड्राइवर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। किराया तो बढ़ा दिया मगर सवारियों से तू तकरार भी बढ़ गई। अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। लिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं मगर किराए नहीं बढ़ते। सवारियां किराए पर लड़ाई झगड़ा करती हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हमें सवारी के साथ भी झगड़ा करना पड़ता है और किराए भी रेट लिस्ट के मुताबिक बहुत कम है और हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत महंगाई है, सारे को खाना घर दे बच्चे निके निके असा तो गरीब बंदे ऐसा काम थी पे जो खाना असा तो बड़े जलील हैं। कोटअदू में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए। कहा किराए बढ़ने से सवारियों से तू तकरार बढ़ने लगी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुसाफिरों से लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका है। हुकूमत को चाहिए कि डीजल पेट्रोल कम करें जिसकी वजह से किराए में इजाफा ना हो और स्पेयर पार्ट टायर वगैरह हर चीज मामूल से ज्यादा महंगी ना मिले। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने अहमदपुर लमा के टैक्सी ड्राइवर्स को भी मुश्किल में डाल दिया। कहते हैं मामूली किराया बढ़ाएं तो सवारी बहस करती है। हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर शहरी बिलबिला उठे। डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमतों में इजाफे का गुस्सा ट्रांसपोर्टर्स ने किराए पर निकाल दिया। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2% बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए बढ़ा दिए। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्टर के किरायों में 5% तक इजाफा हुआ। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 130, डीजी खान 350 रुपए, अलीपुर 300, खानगढ़ का 100 से 110 रुपए वसूल किया जा रहा है। शहरियों ने कहा कि अंदरून शहर जाने वाले रिक्शा और दीगर छोटी गाड़ियों ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अवामी रिलीफ के लिए कायम पैरा फोर्स जिला मुल्तान में मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। पैरा फोर्स हेडक्वार्टर में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। पैरा फोर्स के एहलकारों ने परेड और सलामी का शानदार मुजाहरा किया। और तजावजात माफिया की अब खैर नहीं, मुल्तान में पैरा फोर्स मुकम्मल फाल। हेडक्वार्टर ऑफिस में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मेहमानाने खसूसी ने परेड का मुआयना किया और जवानों से सलामी ली। पैरा फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी तराने की धुन पर मार्च पास्ट भी किया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि वजीर आला पंजाब ने अवामी रिलीफ के लिए पैरा फोर्स तश्कील दी है। इदारे की कामयाबी के लिए अफसरान को मेरिट और शफाफियत के साथ काम करना होगा। पैरा फोर्स को महंगाई, तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए भरपूर इख्तियारात दिए गए हैं। अफसरान और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता ही कामयाबी की बुनियाद है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद
सिंधु का कहना था कि जिले भर में पैरा फोर्स के 90 से जायद सार्जेंट और एहलकार तैनात किए गए हैं। जिला इंतजामिया फील्ड ऑपरेशंस में पैरा फोर्स को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। पैरा फोर्स के जवानों ने अवामी खिदमत के जज्बे और लगन के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पैरा फोर्स की पुरवकार परेड तकारीब। फोर्स के चाको चौबंद दस्तों ने परेड की और सलामी दी। कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स की तकारीब में शिरकत, परेड का मुआयना किया। जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। तजावुजात, महंगाई और जखीरा अंदोज माफिया अब बच नहीं पाएंगे। बहावलपुर में पीरा फोर्स की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने परेड का मुआयना किया। कहा, हुकूमत ने महंगाई, जखीरा अंदोजी और नाजायज कब्जों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक वी हर्ड के एक नया लॉ भी आ रहा है जिसमें यतीमों, बेवाओं, उनकी ज़मीनों पे जो कब्ज़ा है वो भी इन प्रोसेस है। बट सो फार सो ये गवर्नमेंट की जो भी स्टेट लैंड है, रास्ते हैं, स्टेट लैंड है, उसकी वागजार कराने के लिए हमारी पैरा फोर्स है और म्यूनसिपल जो लाज है उनकी इन्फोर्समेंट के लिए। रहीम यार खान में पीरा फोर्स की परेड तकरीब में चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज का कहना था कि वजीर आला का स्पेशलाइज्ड फोर्स का क़याम एक बड़ा कदम है। आनेवाल डीसी ऑफिस में पीरा फोर्स की शानदार परेड तकरीब, जवानों ने सलामी दी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलेमान ने कहा कि तजावुजात, महंगाई और जखीरा अंदोज माफिया अब बच नहीं पाएगा। सरगोदा में पीरा फोर्स की फॉर्मल कमांड सलामी परेड, कमिश्नर जहांजेब अवान और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद वसीम की शिरकत। जवानों ने कौमी मिली नगमों की धुन पर शानदार मार्च किया। लिया में भी पीरा फोर्स की परेड और सलामी तकरीब। डीसी अमीरा बेदार और दीगर ने परेड का मुआयना किया। फोर्स को कब्जा वागजार कराने, तजावुजात, मसनूई महंगाई के खिलाफ इख्तियारात तफवीज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को फिर करारा जवाब। ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। अगर चाहें तो एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर लें। चेयरमैन एसीसी की भारत की पेशकश। बोले, मैंने कोई गलत काम किया, ना ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफी मांगी। भारतीय मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं। भारतीय मीडिया अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। जीत की ट्रॉफी भारत के लिए कलंक का टीका बन गई है। भारतीय मीडिया अपनी टीम के काले करतूतों को मिटाने की भोंडी कोशिशें करने लगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से झूठ जोड़ दिए। ट्रॉफी लेने में नाकामी पर मोहसिन नकवी के माफी मांगने का वावेला किया जाने लगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया के झूठ का गला घोंट दिया। दो टोक अल्फाज में कह दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ना माफी मांगी, न कभी मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। भारतीय मीडिया पर बकवास और सस्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दोहराया कि वो ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। भारतीय टीम मेरे एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। मोहसिन नकवी ने भारत के क्रिकेट में सियासत को लाना बदकिस्मती करार दिया। कहा कि भारत क्रिकेट में सियासत घसीटकर खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सब्जवारी टाउन की तकरीब तजदीद नौ। तकरीब की सदारत मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम ने की। तकरीब में यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की समाजी खिदमत को सराहा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, YCDO वाटर फिल्ट्रेशन RO प्लांट सब्जवारी टाउन की तकरीब तजदीद नौ मुनक़िद की गई है। बात करते चलें तो आज सब्जवारी टाउन में जो है वो मारूफ बिजनेसमैन चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम ने जो है वो इस तकरीब की सदारत की है और यहाँ पर जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया है। और इस तकरीब में YCDO की समाजी खिदमात को भी सराहा गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते चलें तो हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज एक और नेक कदम का जो है वो हमने आगाज़ किया है, यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तजदीद नौ भी की है और यहाँ पर जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी की है। इस सवाल से क्या कहेंगे? ये प्लांट आज से 10 साल पहले हमने लगाया था, 10-12 साल पहले। फिर इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। फिर अभी हमने बिल्डिंग मौजूद थी, इसकी तजदीद नौ की है, पूरी बिल्डिंग नई रेनोवेट की है, पूरा प्लांट नया लगाया है और इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तहत पानी जो है ना लोगों को मुहैया किया जाएगा अल्लाह के रास्ते पर। और इसके कोई पैसे नहीं है, बेशुमार अदारे हैं जो बगैर पैसों के नहीं चलते। अगर कोई अस्पताल चलाना तो आपको बाहर से पैसे लेने पड़ते हैं, लेकिन ये मेरा वाहद राणा ज़हीर साहब के साथ प्रोजेक्ट है कि जिसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई है, इसकी हिफाजत और ताकि ये देर पार चलता रहे और लोग इससे मुस्तफीद हों। इस इलाके में साफ पानी की जो है वो अशद ज़रूरत थी। YCDO
यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव DSP राणा ज़हीर बाबर साहब, वो भी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह YCDO के मुतअद्दिद प्लांट्स हैं, लेकिन इस प्लांट को चौधरी जुल्फ़िकार अली अंजुम साहब, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब इन्होंने इस बार इसको कंप्लीट जो है नए सिरे से डेवलप किया है और जदीद साइंसी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, जिससे लोगों को बहुत साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। और मैं आज के इस इवेंट के हवाले से चौधरी जुल्फ़िकार अली अंजुम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर सब्जवारी टाउन में YCDO वाटर फिल्ट्रेशन RO प्लांट की तजदीद 9 की तकरीब मुनक्किद की गई है और यहाँ पर जो है वो मारूफ बिजनेसमैन सनतकार चौधरी जुल्फ़िकार अली अंजुम ने जो है वो यहाँ पर इफ्तिताह भी की और इस हवाले से इनका मजीद कहना है कि इसके वाटर फिल्ट्रेशन के इफ्तिताह से इलाके में हज़ारों लोग जो है वो साफ़ पानी पिएंगे और हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। जी फ्राज अपडेट करने का शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज 3 अक्टूबर को बहावलपुर का दौरा करेंगी। वज़ीर आला बहावलपुर में सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करेंगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बहावलपुर शहर को चमकाने का अमल शुरू। बहावलपुर दौरे में किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं करेंगी। 10 अक्टूबर को दोबारा बहावलपुर आएंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर दौरे में किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं करेंगी। 10 अक्टूबर को दोबारा बहावलपुर आएंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बहावलपुर शहर को चमकाने का अमल शुरू हो चुका है। सैलाबी पानी तो उतर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात ना कम हुई। बुरेवाला में बस्ती अहमद खान के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बुरेवाला में हालिया सैलाब ने बस्ती अहमद खान उजाड़ दी। बस्ती में 40 के करीब घर सैलाब की नजर हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। लियाकतपुर में बुजुर्ग शख्स की कीमती बकरियां सैलाबी पानी बहा ले गया। मुतासरा शख्स की आमदनी का वाहिद जरिया बकरियां और मुर्गियां थी। इंतजामिया मुखैर हजरात और फलाही इदारों से ताउन किए। मुबारकपुर में सैलाबी रेले से दीनी दरसगाह भी शदीद मुतासर। 4 दीवारी कमरे और बेतुल खला जमीन बोस। जेर तालीम बच्चे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का हुकूमती और मुखैर हजरात से फौरी बहाली का मुतालबा। जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में सैलाब से बेवा खातून का घर भी तबाह हो गया। बदतरीन सैलाब से जनूबी पंजाब में हजारों घर तबाह। जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में बेवा खातून का घर भी सैलाब की नजर। कहती हैं हालिया सैलाब ने कुछ नहीं छोड़ा। सालों की जमा पूंजी सैलाब ले गया। बच्चों ने तवील अरसा मेहनत मजदूरी करके एक घर बनाया था, वो भी सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गया। खुशहाली के जो ख्वाब बुन रखे थे वो सैलाब में बह गए। वालेकुम सलाम। अपने हालात सैलाब विच क्या तुसा डिठे वे क्या तबाही सैलाब बहुत तबाही था। ये मेरे तो जितनी मकान खत्म थी गए। अच्छा कशा गानी बनते पे रह गए से। मैं बेवा हो रहा था। मेरे निके निके बाल हैं। 3 फैमिली हैं। मेरे 2 शादीशुदा हैं, 2 मेरे को कुआर है। हुन कशा गानी पद्धा ते आते बह गए से। ऐसा हुकूमत जरा कोई तावन करे कर सके सारे। बेवा खातून का कहना था कि कई दिन सुपरबंद पर गुजारने के बाद घर पहुंचने के बाद तो अपनी आंखों से तबाही के मनाजिर देखे। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे दोबारा आशियाना बनाएंगे। इतने वसाइल ही नहीं है। मेहनत मजदूरी करते हैं, अब फिर तिनका तिनका जमा करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर आशियाना बनेगा। घर की छत है न दीवारें। पर्दे के मसाइल भी पेश आ रहे हैं। बेवा खातून ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब मुखैर हजरात और NGOs घर की तामीर में उनकी मदद करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इब्रार राना, रोही, तहसील जतोई। जनूबी पंजाब में बदतरीन सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली का मिशन। हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़म। मुल्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी। अर्बन यूनिट की 82 टीमें जदीद अपडेट के जरिए मुतासरीन के नुकसानात का रिकॉर्ड मुरतब कर रही हैं। मुश्तरका सर्वे टीमों में रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, लाइफ स्टॉक और बिल्डिंग के अहलकारों समेत पाक फौज के जवान भी शामिल हैं। ये टीमें सैलाब ज़्यादा घरों, सामान, फसलों, बागात, मवेशियों और जानी नुकसानात बारे मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। हमारे 163 मौज़ियात हैं। उस हवाले से भी हमारी 82 टीमें जो हैं, 82 टीम्स वो ऑन फील्ड हैं, वो अपना सर्वे कर रही हैं। आज हम इधर शेरशाह कानून गोई में हैं। अकबरपुर हमारा मौज़ा है। यहाँ पे अभी हमारी टीम ने तकरीबन 9 ऐसे घराने हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं, उनकी असेसमेंट की है। इसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने एक बड़ी ही कॉम्प्रीहेंसिव मैकेनिज़्म डिवाइस की है, जिसको अर्बन यूनिट और हमारा रेवेन्यू स्टाफ लीड कर रहा है। हुकूमती इब्तदाई अदादोशुमार के मुताबिक मुल्तान में सैलाब से अब तक 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 100 से जायद सरकारी स्कूल मुतासिर हुए हैं। सैलाब के दौरान 4.5 लाख से जायद अफराद और 4 लाख जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह, सैकड़ों मकानात और सड़कें मुतासिर हुई। अब मुतासिरीन की बहाली के लिए नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाया जा रहा है। हमारी जो डैशबोर्ड है वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव है
اس کے اندر باقاعدہ یہ مینشنڈ ہے کہ اگر مالک ہے تو مالک کے اگر نقصان ہوا ہے تو اس کا آپشن موجود ہے، اگر کوئی کرایہ دار ہے اس کا نقصان ہوا ہے تو اس کے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصلیں ہیں تو اگر زرعی زمین ہے اس کی وہ زمین میں اس کی کوئی فصل ڈیمیج ہوئی ہے اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اگر اس کا باغ تھا تو باغات کے اندر کس قسم کے پودے ہیں ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ سروے ٹیموں کے مطابق متاثرہ علاقوں میں نقصانات کی جامع فہرست تیار کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کو بروقت اور شفاف طریقے سے ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں تیز ترین اضافہ، سونا 4,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ 24 کیرات سونے کی قیمت 4,05,000 روپے فی تولہ ہو گئی، جبکہ 22 کیرات سونا 3,71,250 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ ہونے کا سلسلہ جاری، فی تولہ سونے کی قیمت میں تیز ترین اضافہ، صرافہ بازار میں ہلچل، سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں سونا 4,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، جس کے بعد 24 کیرات سونے کی قیمت 4,05,000 روپے فی تولہ ہو گئی، جبکہ 22 کیرات سونا 3,71,250 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا۔ 24 کیرات سونے کی فی گرام قیمت 34,740 روپے تک جا پہنچی۔ ادھر بہاول نگر میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہونے کا سلسلہ جاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سونے کے تاجر پریشان ہے۔ سونے کے تاجروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں سونا خریدنے اب کوئی آتا ہے، مہنگائی کے باعث مارکیٹ میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ آج سونے کا ریٹ ہے جی 3,98,000۔ ہم خود پریشان ہیں دکان حضرات کہ اتنا مہنگا ہو گیا سونا، غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوا ہے سونا۔ ہم ان دنوں میں کبھی بھی فارغ نہیں ہوتے تھے۔ سناروں کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی سونے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایف بی آر میں سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کو مزید 15 روز کی مہلت مل گئی۔ جنوبی پنجاب میں حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث 30 ستمبر تک ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا ٹرینڈ سلو رہا۔ ایف بی آر میں سالانہ انکم ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع، سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کو مزید 15 روز کی مہلت مل گئی۔ حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث 30 ستمبر تک ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کا ٹرینڈ سلو رہا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس بار تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے لیٹ فائلر اور جرمانوں کے مرتکب قرار پائیں گے۔ ایف بی آر نے وارننگ جاری کرتے ہوئے خبردار کر دیا، ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ میں توسیع کے بعد صنعتی طبقے کی طرف سے تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد اسیف کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ ناظرین، عدالتی احکامات کے باوجود ملتان کے اسکولز کو اب تک بس سروس فراہم نہیں کی گئی۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملتان کے اسکول تاحال بس سروس سے محروم۔ لاہور ہائی کورٹ نے 23 نومبر 2024 کو اپنے فیصلے میں واضح طور پہ کہا تھا کہ اسکولوں کو بچوں کے لیے بس سروس فراہم کرنا ہوگی تاکہ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پایا جا سکے، مگر اب تک اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ اسکول بسیں شروع کر دی جائیں تو روزانہ کا سفر آسان ہو جائے گا اور ٹرانسپورٹ کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، ساتھ ہی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ بہت آلودگی ہوتی ہے، ہر بندہ جیسے کہ رشکے وغیرہ کے بہت دھوئیں ہوتے ہیں، تو ایک بس لازمی ہونی چاہیے جو کہ ایک ہی گاڑی پہ سارے بچے آئیں جائیں۔ بچے اکثر وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، پیدل آتے ہیں، اور کڈنیپ کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کڈنیپ بھی ہو سکتے ہیں، بچے گم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسکول کو بس سروس نہ ملنے پر والدین اور اساتذہ بھی پریشان ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اسکولوں کو بس سروس فراہم کی جانی چاہیے۔ سی او ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر حسین واگا کے مطابق تمام پرائیویٹ اسکولز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، انہیں 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم جاری کیا تھا کہ اسموگ کے مسئلے پہ حل پانے کے لیے ضروری ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں میں ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے تمام پبلک اسکول جو ہیں اور پبلک اسکول تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ بچے زیادہ تر ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرتے اپنی پرسنل، البتہ جہاں پہ پرائیویٹ اسکول کا ذکر ہے تو وہاں پہ ہم نے ان کو باقاعدہ پابند کیا ہے کہ وہ جی اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں۔ تو انہوں نے ہمیں اب سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے ہیں، اب جو وائلیشن کرے گا کوئی انشاءاللہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ سی او ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر حسین واگا کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکول انتظامیہ نے 1 ماہ میں بس سروس فراہم نہ کی گئی تو ان کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ نومبر 2024 کے عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کرایا جائے تاکہ اسموگ کے مسائل بھی حل ہو سکیں اور انہیں آمد و رفت میں بھی آسانی مل سکے۔ کیمرہ مین طاہر عباس کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ سرگودا کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کا مقدر بن گئی۔ سرگودا شہر کی ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال سڑکوں نے شہریوں کے لیے سفر کرنا مشکل بنا دیا۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، جبکہ حادثات بھی عام ہونے لگے۔ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کروائی جائے۔ انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے، جوہر کالونی کی ساری سڑک ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے، کافی
सफ़र करने में जो मुश्किलात होती है, ऐसे सिला वाली, शहीनाबाद रोड और उसके अंदरूना खाना, काफ़ी सड़कों के पार्क के करीब जितनी सड़कें हैं वो सारी क्रैक हैं। मियां चन्नू की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं, जिस वजह से समाल इंडस्ट्री को बेपनाह मसाइल का सामना है। फैक्ट्रियों के गिर्द चार दीवारी और गेट न होने के बायस मालकान खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगे। कहते हैं लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला नोटिस लें। इंतजामी अफसरान अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक। बहावलपुर में RPO का सेफ सिटी बिल्डिंग का दौरा, DPO लिया मोहम्मद अली वसीम का थाना फतेहपुर का सरप्राइज विजिट। अहमदपुर शर्किया में DPO बहावलपुर ने खुली कचहरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के वफ्द की मुलाकात। AC जलालपुर पीरवाला ने THU अस्पताल का दौरा किया। बहावलपुर राय बाबर सईद ने सेफ सिटी बिल्डिंग का दौरा किया। रेस्क्यू, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर शोबाजात में जारी कामों का मुशाहिदा किया। नामुकम्मल तामीराती काम को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी की। DPO लिया मोहम्मद अली वसीम ने थाना फतेहपुर का सरप्राइज विजिट किया। साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए। खिदमत मरकज कायम करने की भी हिदायत की। अहमदपुर शर्किया में DPO बहावलपुर हसन इकबाल की खुली कचहरी, अवामी शिकायत सुनी, साइलिन के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। लिया में DC ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद। ADCG शब्बीर अहमद डोगर ने साइलिन के मसाइल सुने। मुताल्लिका अफसरान को साइलिन के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर से नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के वफ्द ने मुलाकात की। DC ने NRSP की खिदमात को सराहा। नाज़रीन, मुल्तान समेत दुनिया भर में सब्जी खोरों का आलमी दिन मनाया गया। यह दिन मनाने का मकसद सब्जियों के इंसानी सेहत और माहौल पर मुस्बत असरात को उजागर करना है। मुल्तान के एक सब्जी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियाँ लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। पंजाब सब्जी की पैदावार के हिसाब से पाकिस्तान का अहम खिता है। यही वजह है कि यहाँ रोज़ाना लाखों अफराद सब्जी पर मबनी खाने को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। आइए जानते हैं दुकानदार और सब्जी खोरों की इस पर क्या राय है। पालक 40 रुपए किलो, सावी पालक 40 रुपए किलो, 100 रुपए दी 2.5 किलो, 100 रुपए दी 2.5 किलो, हरी भरी पालक 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 100 रुपए दी 2.5 किलो। पंजाब में टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी और मूली जैसी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि गाजर, शलजम, फूल गोभी और बंद गोभी सर्दियों के मौसम में ज्यादा पसंद की जाती है। मरगूब सब्जियों में आलू और भिंडी नुमाया है, जबकि करेला और शलजम को कम लोग शौक से खाते हैं। सब्जियां खाने वाली ये खातून का कहना है कि सब्जियां तवाना और ताज़ा रखती हैं। सब्जी में मुझे आलू, पालक और खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो सब्जियां हैं वो हमारे फेस को भी तरोताज़ा रखती हैं और हमारे स्टमक को भी जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। हम मटन भी खाते हैं, बीफ भी, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड भी, लेकिन जो सब्जियों की अफादियत है ये एक कुदरती चीज़ है। इसको खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप सेहतमंद भी रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो है आपके फेस पे जो तरोताज़गी है वो हमेशा फ्रेशनेस रहती है। उसी तरह से पंजाब में बाज़ सब्जियां मकामी तौर पर पैदा की जाती हैं, जैसे आलू, प्याज और भिंडी, जबकि टमाटर और लहसुन अक्सर दूसरे सूबों से भी मंगवाए जाते हैं। कीमतों के लिहाज से सब्ज मिर्च, टमाटर और प्याज अक्सर महंगे हो जाते हैं, जबकि आलू और भिंडी आवाम को निस्बतन सस्ती दस्तयाब रहती हैं। दुकानदारों के मुताबिक आलू की डिमांड ज्यादा है। सब्जियों की कीमत में रद्दोबदल चलता रहता है। सबसे ज्यादा आवाम ज्यादा आलू को पसंद करती है, क्योंकि बच्चे बड़ों की सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हर चीज़ में आलू डाला जाए। जैसे चिकन पक रहा है, बड़ा गोश्त पक रहा है, कोई भी चीज़ पक रही है, आलू, उसके अलावा आलू जो है वो राइस वगैरह बनवाते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। सब्जियों में आजकल जो है मौसमी सब्जी भी आ रही, नई सब्जी भी शुरू हो गई हैं। नई सब्जियों में इस वक्त मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च, शलजम है, फूल गोभी है, मेथी है। ये नहीं कि बाज़ दुकानदार ज़्यादा मार्जिन रखने के चक्कर में ज़्यादा महंगी कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका बिजनेस माइंड होगा उसका ध्यान यही होगा कि कम मार्जिन रख के ज़्यादा चीज़ बेचूं, बचत जो है वहीं आ जाएगी।